आंदोलन दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर, दिल्ली ही नहीं देखे तो फिर समाधान कैसे होगा। निजीकरण एक राजनीतिक मसला है। अपनी कंपनी के निजीकरण के वक्त जागने वाले लोग विरोध प्रदर्शनों से खास हासिल नहीं कर पाते हैं। यह इतिहास है, क्योंकि दूसरी कंपनी के निजीकरण के वक्त वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रहा करते हैं। बैंक के कर्मचारी भी ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले हैं, यह जानते हुए भी कि रोजगार को लेकर हुए लाखों ट्रेंड को किसी ने नोटिस तक नहीं लिया। बैंक कर्मियों को अपने सहयोगियों के व्हाट्सएप ग्रुप की याद आती होगी कि कैसी कैसी बातें आया करती थी। ट्विटर पर ट्रेंड कराने से बेरोजगारों का समाज का साथ नहीं मिला। किसानों को तो आतंकवादी कहा जाने लगा है। बैंक कर्मियों से पूछा जा सकता है कि निजीकरण के फैसले आने से पहले किसानों के प्रदर्शन के बारे में वे क्या कह रहे थे। ट्विटर पर मुझे टैग कर लोग घर चले जाते हैं कि प्राइम टाइम में दिखा दो। किसानों ने मुझे कभी टैग नहीं किया। वे आंदोलन कर रहे थे, लाइक और टैग के चक्कर में नहीं थे। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने खट्टर सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर आज चर्चा हुई। इस अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के विधायकों के घर के बाहर किसानों ने डेरा डाल दिया था। अविश्वास मत से पहले जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने किसानों के दबाव का जिक्र सदन में कर दिया और कहा कि लोग हमें शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में आने से मना कर रहे हैं। मैं किसान परिवार में पैदा लिया हूं, यह किसानों के लिए अच्छा नहीं है। इस मसले का समाधान निकाला जाना चाहिए। हरियाणा में कई जगहों पर गांवों में विधायकों का बहिष्कार चल रहा है। हरियाणा में 7 निर्दलीय विधायक हैं। इसमें से 2 निर्दलीय विधायकों ने पहले ही सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। विश्वास मत के पहले ही मोहम्मद गजाली ने कहा था कि जेजेपी के विधायक भले किसानों के साथ दिखने का भाषण दे रहे हैं, लेकिन सरकार से समर्थन लेने की संभावना नहीं लगती। हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक हैं। 40 बीजेपी के हैं और 10 जेजेपी के हैं। एक विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी का भी है। 5 निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में हैं। कांग्रेस के पास 3 विधायक। क्या आज वाकई विधायकों को किसानों और सरकारों के बीच चुनना था? क्या इसकी खानापूर्ति के लिए उन्होंने भाषण किसानों के हक में दिए, लेकिन वोट सरकार को? मोहम्मद गजाली बता रहे हैं कि आज हरियाणा में क्या हुआ। 1.5 साल पहले हरियाणा में सत्ता संभालने वाली बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार की ये पहली सियासी आजमाइश थी और इसमें कांग्रेस के लाए अविश्वास प्रस्ताव को हराकर उसने कामयाबी हासिल की। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का नतीजा पहले से ही पता था, लेकिन प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार के ऊपर तीखे वार करते हुए बताया कि कैसे ग्रामीण इलाकों में लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। जब ये गांव में हलकों में नहीं जा सकते और हेलीकॉप्टर लेके कोई कैमरा में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया जाता। कोई हेलीकॉप्टर लेके चौटाला में जाता है, ना उचाना में जाता है, वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं लिया जाता। तो आज का हरियाणा की सरकार की क्या स्थिति? फिलहाल विधानसभा में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें स्पीकर भी शामिल हैं। सरकार के पक्ष में बीजेपी के 39, जेजेपी के 10, निर्दलीय 5 और हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक ने वोट किया और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के 30 और 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना वोट किया। हालांकि पहले उनकी पार्टी के विधायकों ने किसानों को समर्थन देते हुए अपनी पार्टी की आलोचना तक कर दी थी, पर दुष्यंत चौटाला किसी तरह अपने दल को समेटने में कामयाब रहे और साथ ही भूपेंद्र हुड्डा पर तीर भी चलाए। तारीख से प्रोक्योरमेंट शुरू करवाओ और वहां पर भी ग्वार बाजरे की और तो और हम तो हौसले के साथ कहते हैं इस बार जो खरीदेंगे आप अनाउंसमेंट तो कराकर पंजाब में, राजस्थान में दिखाओ। आखिर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लगभग घंटे भर तक बोलते हुए विपक्ष से अपील की कि किसानों को भड़काने के बजाय इस गतिरोध को खत्म करने में मदद करें। एक ही बात कहूंगा कि अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। विपक्ष की मर्यादाएं समझ लें। हाँ,
आप लोग जा के जो वहां भड़काते हैं, आपके लोग भड़काते हैं। उधर शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा विधानसभा का घेराव किया। उनके निशाने पर बीजेपी और जेजेपी खास तौर पर थे। आज हरियाणा विधानसभा में सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव मत लाया गया था, उससे सरकार जीत चुकी है, क्योंकि 55 विधायकों ने सरकार के फेवर में वोट किया था। लेकिन अब किसान यूनियन का कहना है कि जिन विधायकों ने कृषि कानून के फेवर में वोटिंग की है, अब उनके खिलाफ गांव में संघर्ष और तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। राज्यसभा में भी विपक्ष ने किसानों पर फिर से अलग नियम के तहत चर्चा की मांग की, जिसे सभापति ने खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मौजूदा सत्र के पहले हिस्से में कृषि कानूनों पर चर्चा हो चुकी है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों ने सदन के वेल में जाकर प्रदर्शन किया। एब्सेंट। मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। श्रीमती वंदना चौहान जी। So as a mark of protest, I don't wish to speak on the bill. On the one side, we are agitating for the farmers of this country. On the other side, we are passing a bill which favors the industrialists, which is absolutely not done. It's absolutely shameful. सर, आज के दिन हम यही कह रहे हैं, अगर किसी अवार्ड को चैलेंज किया गया और अगर प्राइमा फेशियल कोर्ट ने पाया कि ये फ्रॉड और करप्शन से प्रभावित है, तो कोर्ट स्टे करेगा। सर, हमें एक बात समझ में नहीं आती है, करप्शन के नाम पर जिनको परेशानी क्यों होती है। समूचे विपक्ष की तरफ से मैंने एक नोटिस दिया कि सारे सदन की कार्रवाई को, बाकी बिजनेस को स्थगित करते हुए और किसानों की मांगों पे और किसानों के आंदोलन पे चर्चा की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण सभापति जी ने उस मांग को खारिज किया। बड़ा अन्याय है, पहले सरकार ने किसान को खारिज किया, किसान को किसान मानने से खारिज किया, कुछ अलगाववादी बता दिया, फिर सरकार ने किसान को इंसान मानने से खारिज किया, क्योंकि संवेदना भी व्यक्त नहीं करी, इतने लोग उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर सरकार ने किसान की मांग को खारिज किया, फिर किसान की कुर्बानी को खारिज किया। फिर जब मैंने सदन में बात उठाई कि किसान की कुर्बानियों पे संवेदना व्यक्त की जाए, तो उस मांग को खारिज किया और आज उस पे चर्चा तक को की मांग को सरकार ने जो खारिज किया, इससे मैं समझता हूं कि देश के किसानों की भावनाएं बड़ी आहत हुई। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के विधायक संगीत सोम पर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में 2 मुकदमे हुए थे। इसमें से एक मुकदमा बंद कर दिया गया है और एक चल रहा है। जो बंद हुआ है उसकी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने 2017 में ही दी थी, लेकिन फैसला अब आया है। पुलिस ने कहा कि संगीत सोम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस केस की शिकायत इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी, जिनकी बुलंदशहर में हत्या कर दी गई थी। मुकदमा इस बात को लेकर दर्ज कराया गया था मुजफ्फरनगर वाले मामले में कि कवाल कस्बे में सचिन और गौरव नाम के 2 नवयुवकों की मौत के बाद फेसबुक पर फेक वीडियो फॉरवर्ड कर नफरत फैलाने की कोशिश की गई। यह वीडियो शायद पाकिस्तान के किसी तालिबान प्रभावित इलाके का था, जिसे मुजफ्फरनगर का बताकर किसी ने पोस्ट किया और संगीत सोम ने वो वीडियो फॉरवर्ड कर दिया। संगीत सोम के वीडियो को 200 लोगों ने लाइक किया या आगे बढ़ाया था। संगीत सोम और इन 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी। उस वक्त इलाके के दारोगा सुबोध कुमार सिंह इसके वादी थे। अप्रैल 2017 में पुलिस ने अदालत में केस बंद करने की दरख्वास्त दी और कहा कि संगीत सोम के खिलाफ सबूत नहीं मिला है, क्योंकि अमेरिका में फेसबुक के ऑफिस से इसकी तस्दीक करने के लिए मेल भेजी गई, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।